हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा था जनरल एनेस्थेटिक के बारे में, आज मैं उसका आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ। जनरल एनेस्थेटिक जो कि हमारे सीएनएस पे वर्क करते हैं। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन। जनरल एनेस्थेटिक हैं, हमारी बॉडी में गए और उन्होंने हमारे सीएनएस पे काम किया। सीएनएस पे काम करने के बाद क्या करेंगे? वो हमें बेहोश कर देंगे और बेहोशी की हालत आ जाएगी। इसकी जो क्लासिफिकेशन थी, इसकी क्लासिफिकेशन दो तरीके से दिखाई गई हैं। इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक, आईवी जिसे हम इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक कहते हैं। इसकी दो फॉर्म होती हैं, जैसे कि लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। लिक्विड फॉर्म के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? डाई इथाइल ईथर, विनाइल ईथर, मेथॉक्सी फ्लूरेन, हेलोथेन, ट्राइक्लोरो इथाइलिन, क्लोरोफॉर्म। और गैसियस फॉर्म के जो एग्जांपल्स हैं वो साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड। अब इनमें से जो हमें डिटेल स्टडी करनी है, डिटेल स्टडी का मतलब है कि जिनकी हमें प्रॉपर्टी, आईयूपीएसी नेम, स्टोरेज, यूजेज, ब्रांड नेम सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इनमें से वो चार कंपाउंड हैं: डाई इथाइल ईथर, हेलोथेन, ट्राइक्लोरो इथाइलिन, साइक्लोप्रोपेन। कल की क्लास में डाई इथाइल ईथर आप पढ़ चुके हो और आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हेलोथेन। और आईवी जनरल एनेस्थेटिक के जो एग्जांपल्स हैं वो दो एग्जांपल्स हैं: थियोपेंटल सोडियम, मेथोहेक्सिटल सोडियम। तो आगे हम जो कंपाउंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हेलोथेन। हेलोथेन के अंदर आपको स्ट्रक्चर भी इसका पढ़ना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि दो कार्बन होते हैं, एक कार्बन पे उसके तीनों तरफ फ्लोरीन एटम जुड़े रहेंगे उससे, और जो सेकंड कार्बन है उस पे एक साइड ब्रोमीन एटम रहेगा, दूसरी साइड क्लोरीन एटम रहेगा, और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, इसकी भूख पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन रहेगा। अब इसका जो आईयूपीएसी नेम दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा कि मान लो ये कोई फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है। अब हम नेमिंग है जो वो यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो ब्रोमीन और क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका मतलब हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन होता है वो ब्रोमीन और क्लोरीन से ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए स्टार्टिंग यहाँ से होगी। वैसे भी ताकतवर बंदे से स्टार्टिंग होती है। यहाँ से फर्स्ट फ्लोरीन देखे जाएंगे। फ्लोरीन कितने हैं? तीन फ्लोरीन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ट्राईफ्लोरो। और इथेन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? क्योंकि दो कार्बन है इसके अंदर। अब सेकंड कार्बन पे आते हैं। सेकंड कार्बन पे क्या है? टू ब्रोमो एंड टू क्लोरो। तो अब जो हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग हम कैसे करते हैं? अल्फाबेटिकली, कि जो चीज छोटी है वो पहले आएगी और जो चीज बड़ी है वो बाद में आएगी। तो एफ से पहले बी आता है, बी के बाद फिर सी आता है। तो टू ब्रोमो, टू क्लोरो, 1,1,1 ट्राई फ्लोरो इथेन। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज आपको तीन चीजें हमेशा याद रखनी है। प्रॉपर्टीज अगर आप भूल जाते हो तो तीन चीजें बता देना किसी भी कंपाउंड की। पहला, उसका कलर क्या है। दूसरा, उसकी गंध कैसी है। गंध मतलब जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, स्मेल। और तीसरा, कि उसका टेस्ट कैसा है। अगर आप फोर्थ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो ये देख लेना कि वो लाइट में टूट रहा है या फिर वाटर के साथ घुलनशील है या नहीं है। तो इसका हेलोथेन का हम पढ़ते हैं। हेलोथेन का क्या दिखाया है कि ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होगा। दूसरा, ये नॉन फ्लेमेबल होगा, मतलब आग नहीं पकड़ेगा बिल्कुल भी। और जो इसकी स्मेल रहेगी वो बिल्कुल क्लोरोफॉर्म वाटर की जैसी रहेगी, क्लोरोफॉर्म की जैसे रहेगी। और जो ये घुलेगा वो किस किस के साथ घुलेगा? वो ईथर के साथ घुल सकता है, क्लोरोफॉर्म के साथ घुलेगा। लेकिन इसकी ये बात है कि हेलोथेन जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आता है तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। टूटना इन द सेंस, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो NaCl हमारे पास एक कंपाउंड है और सपोज हम इसको लाइट इंड्यूस करा रहे हैं, तो अगर ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूटेगा, इसके जो बीच का बॉन्ड होता है ना, Na+Cl का बीच का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटते ही प्लस नेगेटिव बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। उसके बाद हम स्टोरेज पे नजर डालते हैं। तो जाहिर सी बात है, लाइट के कांटेक्ट में आके टूट रहा है, तो इसके लिए हम एक सिंपल पॉइंट बना सकते हैं कि इट शुड बी स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। यूजेज, अब ये हमें पता है कि इनहेलेशन के अंदर आ रहा है, तो पहली बात तो ये क्या करेंगे, हमें क्या बोलेंगे कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज किया जा रहा है। दूसरी इसकी खास बात क्या होती है कि हमारी जितनी भी सर्जरी होती हैं, हर तरह की सर्जरी में हम इसे यूज कर सकते हैं। और तीसरी इसकी खास बात यह है, जैसे कि डाईइथाइल ईथर डाईइथाइल ईथर जो था हमारे पास, वो म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर रहा था, लेकिन इससे म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई इरिटेशन पैदा नहीं होगी। प्रिपरेशन,
हेलोथेन बीपी, हेलोथेन आईपी। प्रिपरेशन का मतलब है कि वो हम किस तरीके से मिल रहे हैं हमें। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पाउडर की फॉर्म में मिल रहे हैं, ऑइंटमेंट की फॉर्म में मिल रहे हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। हेलोथेन, हेलोथेन का ब्रांड नेम मतलब वो मार्केट में किस नाम से हमें मिल रहा है, तो वो फ्लोथेन के नाम से हमें मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, ट्राइक्लोरोइथाइलिन। इसकी बढ़िया बात ये निकली कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर नहीं है, और स्ट्रक्चर नहीं होता जिसका उसका हमें आईयूपीएसी नेम भी नहीं पढ़ना होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया ट्राइक्लोरोइथाइलिन था, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। वो ट्राइक्लोरोइथाइलिन कैसा होता है, बिल्कुल क्लियर होता है और उसका कोई भी रंग नहीं होता, और अगर मिलेगा भी तो हल्का सा ब्लू लिक्विड मिलेगा। अब इसका जो ऑर्डर होता है, मतलब इसकी गंध जो होती है बिल्कुल क्लोरोफॉर्म के जैसे होती है, और इसका जो टेस्ट होता है वो भी क्लोरोफॉर्म के जैसे होता है। आप इसमें पॉइंट्स कैसे बनाओगे कि पहला पॉइंट बन गया, इसका कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। दूसरा पॉइंट कि इसका ऑर्डर कैसा होता है, ऑर्डर लाइक क्लोरोफॉर्म। तीसरा पॉइंट टेस्ट लाइक क्लोरोफॉर्म। और फोर्थ पॉइंट जो आप बनाओगे वो ऐसे बन जाएगा कि ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर, और सॉल्युबल किसके साथ रहेगा, एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के साथ। और नॉन फ्लेमेबल होता है ये। नॉन फ्लेमेबल का मतलब है कि आग नहीं पकड़ेगा। मैं ये जो छोटी छोटी लाइन है वो इसलिए छोड़ देती हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे पूछा जाता है एग्जाम में, उस अकॉर्डिंग हमें जो प्रॉपर्टीज लिखनी होती है वो 3 से 4 प्रॉपर्टी काफी हो जाती हैं। उससे आगे जो ये कवाड़ा देवा होता है, ये जो बच्चे के दिमाग का कवाड़ा कर देता है, वो इतना कुछ देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। स्टोरेज का एक पॉइंट डालना होता है, तो स्टोरेज का आप कोई भी डाल सकते हो कि इट शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर, इट शुड बी केप्ट इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर, इन अ कूल प्लेस। और इससे भी बाकी पॉइंट्स हैं मैं जो आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगी। यूजेस, यूजेस का मतलब है कि ये उपयोग किस किस के लिए किया जाएगा। तो देखो, इट इज अ वीक वॉलेटाइल एनेस्थेटिक हैविंग पोटेंट एनाल्जेसिक एक्शन। इसका मतलब ये है कि ये दर्द को तो बहुत अच्छे से खत्म करेगा, लेकिन जो हमारी बॉडी को सुन्न करने की अवस्था है ना, बेहोशी करने की अवस्था है, वो बहुत कम, मतलब उसकी उसका जो असर है वो बहुत कम दिखाया जाएगा। बाकी ये एनाल्जेसिक है, पेन को अच्छे से कम कर देगा। इसीलिए ये बॉडी को पूरी तरह सुन्न नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे शॉर्ट सर्जरी प्रोसीजर में यूज करते हैं। इसका जो सेकंड यूज आप करना चाहोगे, वो सेकंड यूज हम बोल सकते हैं कि ये एंजाइना पेक्टोरिसिस की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए, मान लो उसकी रोकथाम करनी हो या उसका इलाज करना हो एंजाइना पेक्टोरिसिस का, तो हम किसका यूज करेंगे, ट्राइक्लोरोइथाइलिन का। तो एंजाइना पेक्टोरिसिस क्या होती है कि हमारी छाती में कभी पेन होता है, दर्द होता है, उसको हम एंजाइना पेक्टोरिसिस कहते हैं। अब प्रिपरेशन मतलब कि वो किस फॉर्म में मिलेगा, ये मिलेगा ट्राइक्लोरोइथाइलिन आईपी की फॉर्म में। ट्राइक्लोरोइथाइलिन मार्केट में किस नाम से मिलता है, ये मिलता है ट्राइलिन के नाम से। अब आ जाते हैं हम इसकी गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में के अंदर 2 कंपाउंड दिखाए गए थे, साइक्लोप्रोपेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, जिसमें से हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है। साइक्लोप्रोपेन की खासियत बताती हूँ कि ये जो मार्केट में है वो साइक्लोप्रोपेन के नाम से ही मिलता है। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत इजी है, मैं आपको अभी समझा देती हूँ। आपको क्या करना है, इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लेने हैं 3, और उनकी ऐसे साइकिल बना देनी है, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 एंड बॉन्ड। और इसका जो आईयूपीएसी नाम बन जाएगा वो ट्राई मिथाइलिन बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला, ये कलरलेस गैस होती है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर का मतलब होता है कि तीखी गंध होती है। ऑर्डर को हम स्मेल भी बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको किसी को भी। तीसरी बात ये कि इट इज अ फ्लेमेबल, मतलब कि जल्दी से आग पकड़ेगा। और आग पकड़ने के कारण ये पता है क्या करता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, विनाशकारी जिसे हम बोलते हैं, एकदम से जो भटक जाता है, लाइक दिवाली के बॉम्ब जैसा। तो स्टोरेज के लिए हम नॉर्मली एक सिंपल लाइन यूज कर सकते हैं, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर एंड केप्ट इन अ कूल प्लेस। इस कूल प्लेस को आप याद रखिएगा क्योंकि ये फ्लेमेबल होता है, आग जल्दी पकड़ता है, तो इसलिए हम इसका टेम्परेचर डाउन ही रखेंगे। यूजेस मतलब कि अब इसके उपयोग कैसे कैसे होंगे। इट इज नो लॉन्गर यूज एज जनरल एनेस्थेटिक। अब इसे जनरल एनेस्थेटिक के लिए ज्यादा इतना यूज नहीं किया जाता। अब भाई हम किसी चीज को जब यूज करना बंद कर देते हैं तो इसके पीछे के 2 ही कारण हैं, या तो इसकी कोई ऐसी डिसएडवांटेज सामने आई है जिसका कोई क्योर नहीं है, दूसरी बात, या फिर कोई ऐसा कंपाउंड है जो इससे ज्यादा असर देगा और इससे बेटर वे में देगा और वो इसके ऊपर ओवरकम कर चुका है।
प्रिपरेशन की बात आती है कि साइक्लोप्रोपेन किस फॉर्म में मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन आईपी एंड बीपी की फॉर्म में मिलेगा। अब इसके आगे आता है कि इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। दो तरीके के एनेस्थेटिक बताए थे मैंने, पहला था इनहेलेशन और दूसरा है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। इनहेलेशन मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जो जा रहे थे हमारी लंग्स में, जैसे हमारी सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो वैसे ही हमारी बॉडी में जा रहे थे और असर दिखा रहे थे। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, इनका क्या काम होता है कि ये डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू दिए जाएंगे, तो डायरेक्ट हमारी बॉडी में पहुंचेंगे और हमारी ब्लड में चले जाएंगे। ब्लड में जाने के बाद क्या रहेगा, 1-2 मिनट लगाएंगे अपना एक्शन दिखाने के लिए और ये अपने टारगेट पे पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके। अब इससे क्या होगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया, ये जनरल एनेस्थेटिक है, इनकी डोज ऊपर नीचे करने से बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है, इन्हें अकेले भी दिया जा सकता है या फिर इन्हें कंबाइंड फॉर्म में भी दिया जा सकता है, यूज्ड अलोंग विद इनहेलेशन एजेंट। इनहेलेशन एजेंट के साथ भी इन्हें ऐड करके दिया जा सकता है। इसके जो एग्जाम्पल थे वो हम आपको बता चुके हैं, थियोपेंटल सोडियम एंड सेकंड मीथोहेक्सिटल सोडियम। अब नेक्स्ट कंपाउंड जो आप पढ़ने वाले हो वो है थियोपेंटल सोडियम। इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर रीड नहीं करना, जिसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना होता उसका आईयूपीएससी नेम भी आपको नहीं पढ़ना होता। अब आते हैं हम डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, पहला पॉइंट बनाना है आपको कि इसका जो कलर है वो येलोइश व्हाइट रहेगा। येलोइश व्हाइट का मतलब है ना तो वो बिल्कुल ही डार्क येलो रहने वाला है, ना वो व्हाइट रहने वाला है, वो बीच का सा रहेगा। ठीक है जी। फिर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जो हमारे वातावरण से नमी को सोख ले। जैसे कुछ चीज आपने देखी होंगी पाउडर फॉर्म में, अगर हम उन्हें खुले में रख देते हैं तो वो कुछ देर बाद ऐसे चिपचिपी सी हो जाती हैं, जैसे हमने उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला दिया हो। इसका दूसरा पॉइंट बनेगा यहाँ से। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, इट हैज एलेशियस ऑर्डर। एलेशियस का मतलब होता है जैसे प्याज और लहसुन होते हैं ना आपके, प्याज लहसुन में से जैसी गंध आती है, स्मेल जैसी आती है उनकी, ठीक इसकी स्मेल भी ऐसी रहने वाली है। तीसरा पॉइंट, इसका जो टेस्ट है वो कड़वा रहेगा। फोर्थ की ये पानी में बिल्कुल फ्रीली सॉल्युबल रहेगा, बिल्कुल घुल जाएगा, उसमें आपको अलग से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने पॉइंट से 4 पॉइंट है आपके लिए, 4 पॉइंट काफी हो जाएंगे। अब फोर्थ है कि स्टोरेज। स्टोरेज को कैसे करेंगे, स्टोर के लिए आप नॉर्मली लाइन ले सकते हो, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का मतलब है कि एक ऐसा कंटेनर जिसमें ना तो हवा अंदर जाए और ना अंदर से बाहर आए। इसके यूजेस, यूजेस किस किस चीज में काम आएगा ये, इट इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली। अब आपको पता है ये आईवी कैटेगरी की ड्रग है, उसका एग्जाम्पल है, तो कैसे यूज किया जाएगा, इंट्रावेनसली यूज किया जाएगा। इसका 5% सोल्यूशन है, वही काफी रहता है हमें बेहोश करने के लिए। दूसरा इसका जो यूज बनेगा, दूसरा यूज इसका ये है कि ये कंट्रोल करता है किसको, कन्वर्जन को। अब कन्वर्जन की बात आती है, कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन बोलते हैं हम झटके आना। जैसे कि एपिलेप्सी होता है ना, एपिलेप्सी का मतलब जो होता है प्रॉपर वो होता है मिर्गी आना, दौरे पड़ना। कन्वर्जन दौरे पड़ना होता है। लेकिन इसके लिए हम इसको एनेस्थेटिक को तो यूज करते ही हैं, थियोपेंटल सोडियम को तो हम करते ही हैं इस कन्वर्जन के लिए यूज, बट इसके लिए डायज़ेपाम प्रेफर किया जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ये किस तरीके से मिलता है, थियोपेंटल सोडियम बीपीआईपी, थियोपेंटल इंजेक्शन बीपीआईपी। यहाँ पे ना मिस्टेक हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इसे आप करेक्ट कर लेना। तो इनमें से जो प्रिपरेशन दे रखी है, किसी की 2 दे रखी होंगी, किसी की 3 दे रखी होंगी, तो आपको एक ही काफी हो जाती है। अब आता है थियोपेंटल सोडियम मार्केट में किस नाम से मिलता है, तो इसका बड़ा मजेदार नेम है, इसको देखिए ध्यान से, थियोपेंटल। और जो इसका ब्रांड नेम है वो उल्टा कर दिया है बस, पेंटोथल। तो आसानी रहेगी आपको याद करने में। अब ये है आपके चैप्टर का बिल्कुल लास्ट कंपाउंड, मेथोहेक्सिटल सोडियम। मेथोहेक्सिटल सोडियम का ना तो आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है ना आईयूपीएससी नेम पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। पहला पॉइंट इसका क्या बनेगा कि ये कलर में कैसा रहेगा, या तो हल्का सा येलो रहेगा या फिर व्हाइट कलर का रहेगा, और ये भी हाइग्रोस्कोपिक पाउडर रहेगा। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को ले ले। सेकेंड पॉइंट, ये वाटर में सॉल्युबल रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट, जो इनकम्पेटेबल रहेगा, किस किसके साथ रहेगा, इनकम्पेटेबल सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन और एसिडिक जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं, इनकम्पेटेबल। इनकम्पेटेबल का मतलब है कि भाई इसकी बनती नहीं है उनसे,
कुछ बंदे होते हैं ना जिनसे हमारी बन जाती है, दोस्त बन जाते हैं, और जिनसे नहीं बनती दुश्मन बन जाते हैं। तो ये इनकम्पेटिबल रहता है किसके साथ? सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन के साथ। और एसिडिक हमारे जितने भी सब्सटेंस हैं, स्टोरेज इसकी रखेंगे कि स्टोर इन अ कूल एंड डार्क। आपका जो लास्ट कंपाउंड है मेथोहेक्सिटल सोडियम, उसके यूजेस देखते हैं वो किस तरीके से काम में आता है। तो पहला जो हम पॉइंट डालेंगे उसमें क्या देखेंगे कि मेथोहेक्सिटल इंजेक्शन की फॉर्म में यूज किया जाता है, विच इज स्टेराइल सॉल्यूशन। स्टेराइल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर एक सिंगल इम्प्योरिटी भी नहीं होती, बिल्कुल हर तरीके से वो साफ शुद्ध होता है और हम उसे यूज करने के लिए रेडी रखते हैं। दूसरी जो चीज आएगी इसके सामने, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि हम इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब है कि आज हमने जैसे प्रिपेयर किया तो अभी हमें जैसे ही हमने उसको बनाया है उसी टाइम हमें उसे यूज करना है, कुछ टाइम पीरियड के अंदर। जैसे कि हमने इसका सॉल्यूशन बना लिया तो हमें वो 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और मान लो वो सॉल्यूशन हमारा ऐसा हो जाता है, धुंधला धुंधला सा हो जाता है, धुएं के से कलर का, जिसे हम क्लाउडी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन है वो खराब हो चुका है और अब हमें उसे उसको इस्तेमाल नहीं करना है। प्रिपरेशन, मेथोहेक्सिटन हेक्सिटन इंजेक्शन की फॉर्म बीपी में मिलेगा ये। और मेथोहेक्सिटल सोडियम जो है वो कैसे मार्केट में मिलता है? ब्राइटल के नाम से मार्केट में मिलेगा, या ब्राइटल बोल दो या ब्रिटल बोल दो। चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। स्टोरेज की मैं आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स बता देती हूँ। पहला पॉइंट, स्टोर इन अ कूल एंड डार्क प्लेस, एक ठंडी जगह पे रखना है और वहां पे रखना है जहाँ पे लाइट ना पड़े। दूसरा, स्टोर इन एन एयर टाइट कंटेनर, जिसके अंदर हवा ना तो आए ना वहां से जाए। स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर, जिस कंटेनर में कोई भी किसी भी तरीके की लीकेज ना हो। फोर्थ पॉइंट आपका बन जाएगा स्टोर इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। कुछ कंपाउंड हमारे ऐसे होते हैं जो लाइट के कांटेक्ट में आने पे वो गल सड़ जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, चैप्टर में भी बताया गया है। फिफ्थ पॉइंट है आपका स्टोर इन एन एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं स्टोरेज के। आपकी केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड ही कंपाउंड है और उनकी स्टोरेज आपको जरूर जरूर लिखनी पड़ेगी हर किसी की। तो ज्यादा आपके दिमाग में उथल पुथल ना हो इसलिए ये कॉमन पॉइंट्स आप याद कर लेना। इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठा के किसी भी कंपाउंड में आप डाल देना अपने अकॉर्डिंग।